PK स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी के अंदर जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वन वर्ड, तो ये सारे टॉपिक होते हैं जिनमें हम पहले वो टॉपिक ले रहे हैं जिन्हें लगभग हमें खुद को ही पढ़ना पड़ता है बार बार। संधि बहुत सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पे, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लेकिन जो पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द है, वो हमें स्वयं ही पढ़ने पड़ते हैं आपको। तो जो विलोम शब्द हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हें हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले पर्यायवाची टॉपिक कंप्लीट किया, अब हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। तो जो विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द के बारे में देखिए, तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करें उन्हें ही विलोम शब्द कहते हैं। जिसमें किसे कहते हैं, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द बनाने की विधियां निम्न प्रकार है। वे कैसे विलोम शब्द बनते हैं, तो लिंग परिवर्तन के द्वारा, भिन्न जातीय शब्द, उपसर्ग की सहायता से, नए समास के पद बनाकर, कुछ विलोम शब्द निम्न उपसर्ग लगाने से बनते हैं। तो उपसर्ग लगाने से, जैसे ए उपसर्ग होता है, जैसे न्याय से बना अन्याय, धार्मिक से बना अधार्मिक, प्रत्यक्ष से बना अप्रत्यक्ष, हिंसा से बना अहिंसा, सामान्य से बना असामान्य, अन्न से बना, जैसे अस्तित्व से अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार, औपचारिक से अनौपचारिक, उत्तरित से अनुत्तरित। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द वो बन जाते हैं। जैसे अप है, जैसे कीर्ति से बना अपकीर्ति, यश से बना अपयश, उत्कर्ष से बना अपकर्ष, सामान्य से असामान्य, मान से अपमान बना। निर उपसर्ग लगाने से आदर से निरादर, सामीस से निरामीस, साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, सल्लज से निर्लज, निस, निश और निस। इनसे जैसे सचेष्ट से निश्चेष्ट, सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क, कर्म से दुष्कर्म। इसमें क्या है, निर, निस, निस, निश प्राय स सत के विलोम हैं। इसी प्रकार सु, सत का विलोम कु या दुर होता है। दुर व दुस की बात करें, जैसे सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सुबोध से दुर्बोध, सत्कर्म से दुष्कर्म और सज्जन से दुर्जन, सच्चरित्र से दुष्चरित्र। कु जैसे सुपुत्र होता है, उसका कुपुत्र हो गया। सुमार्ग से कुमार्ग, जैसे सु का कु बना दिया। सुपात्र से कुपात्र और सुपाच्य से कुपाच्य। इससे क्या होता है, हमें आसानी से याद रहते हैं विलोम शब्द। वैसे भी सु से क्या बनाना है, कु बनाना है। सु का पाच्य से कुपाच्य। प्रति जैसे आगमन से प्रत्यागमन, वादी से प्रतिवादी। तो राजा का विलोम इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है, राजा का विलोम नहीं है। तो राजा का विलोम जैसे प्रजा होता है, राजा का विलोम रानी होता है, रंक होता है, सेनापति नहीं है। अब देखो, राजा मतलब बहुत ही, उसके पास धन प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन रंक क्या होता है, एक तरीके से भिखारी होता है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो विलोम हो गया। राजा है, एक शासन कर रहा है, वो एक प्रजा हो गया। एक राजा का विलोम रानी हो गया। इस तरीके से कौन सा नहीं है, सेनापति। जैसे व्याख्या में प्रजा, रंक, रानी, राजा के विलोम हैं। किस विकल्प के अंदर परस्पर विलोम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है आपस में विलोम शब्द, तो देखिए 2022 में आए हुए हैं क्वेश्चन हैं। उद्धत है का विलोम उग्र, अग्र का पश्च, आगे पीछे यानी अग्र का पश्च, ये विलोम शब्द है। अतिथि का आतिथ्य,
आह्लाद का विषाद, लेकिन उद्धत का उग्र नहीं है। उद्धत का विलोम विनम्र होता है। तिमिर का विलोम शब्द है, तिमिर का क्या है? तिमिर का विलोम शब्द है आलोक। अगला क्वेश्चन, विलोम बनाते समय शब्द के अर्थ के अनुसार ही शब्द चयन करते हैं। जैसे तिमिर का अर्थ अंधकार होता है, जबकि आलोक का अर्थ क्या होता है? प्रकाश होता है। इसीलिए तिमिर का विलोम आलोक होगा। अंधेरा का विलोम उजाला और उष्ण का विलोम शीत और गर्मी का विलोम सर्दी होता है। कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? आलोक का, तो आलोक होता है प्रकाश। अब आपको देखना है कि प्रकाश, और अब अंधकार का देखना है। अंधकार किसे बोलेंगे? अमा, रेवती, ज्योत्सना, तम बोलेंगे अंधकार को। ठीक है, जैसे हमें पर्यायवाची याद होते हैं ना, तो पर्यायवाची के आधार पर ही हम देखते हैं। जैसे आलोक, तो आलोक है तो प्रकाश होता है, लेकिन अंधकार को हम क्या क्या बोल सकते हैं? तो अंधकार में इसमें देखा तो तम बोलते हैं अंधकार को, और अंधकार को तिमिर भी बोलते हैं, तिमिर भी। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अनुज का सही विलोम क्या है? अनुज क्या होता है? अनुज होता है जो छोटा हो, और जो बड़ा होता है उसके लिए अग्रज। जैसे अनु उपसर्ग है, पीछे या बाद में अर्थ प्रयुक्त होता है। जैसे अनुज अर्थात बाद में जन्म लेने वाला। अग्र का अर्थ मतलब पहले होता है। अग्रज अर्थात पहले जन्म लेने वाला। अनुज का विलोम अग्रज होगा। किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? पुराना होता है जैसे। ठीक है, तो अब हम आगे की बात करें पाश्चात्य, तो इसमें देखो पौर्वात्य, पूर्ववर्ती की बात हो रही है, परवर्ती, प्राच्य, तो इसमें कोई भी नहीं है। इसमें क्या है? इसमें विलोम पूछे है ना इसका, तो पाश्चात्य का विलोम दोनों ही है, पूर्ववात्य और प्राच्य। एक व चार दोनों सही है। अल्पज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, जबकि अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम ज्ञान रखने वाला। अभिज्ञ जानकार, अभिज्ञ का जानकार का मतलब होता है अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। ध्यान रहे, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युगम गलत है? कौन सा गलत है? इष्ट का अनिष्ट, ये सही है। छली का निश्चल। उत्कर्ष का विकर्ष, उत्कर्ष का विकर्ष नहीं होता, अपकर्ष होता है, तो ये गलत है। सानुनासिक निर्नुनासिक, ये सही है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। अव्राचीन, अव्राचीन का सही विलोम है पुराचीन। देखिए, इसमें शब्द शुद्धि का भी ध्यान रखना, साथ साथ में भी कैसे लिखा जाता है। तो जैसे हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, हम विलोम शब्द पढ़ते हैं, तो इसके साथ साथ में हमारा शब्द शुद्धि भी टॉपिक क्लियर होता है। तो जैसे अर्वाचीन का सही विलोम क्या है? पुराचीन है। अर्वाचीन नवीन का विलोम प्राचीन पुराचीन होता है। सही निरपेक्ष का सही विलोम क्या है? निरपेक्ष, निरपेक्ष का है सापेक्ष। निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष होता है, तथा प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। किसमें विलोम शब्द है वो युगम है? तो निर्मल का निर्मूल, सापेक्ष का निरपेक्ष, घटना का घटाना, प्राप्त का पर्याय। देखिए, सापेक्ष और निरपेक्ष आपस में होते हैं, पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से विलोम शब्द पूछे जाते हैं। निराहार सही विलोम है। निराहार का विलोम आहार है। यह टॉपिक ना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एसआई के लिए, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो गया, वीडियो, पटवार, सीटी, सभी एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जितने सभी एग्जाम के क्वेश्चन है इसमें शामिल। पटवार के हैं, हाईकोर्ट एलडीसी के भी, से पूर्व व्याख्याता हिंदी परीक्षा के लिए भी, एलडीसी के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इसके अंदर। किस क्रम में आमिष का विलोम है? तो आमिष का विलोम कौन सा है? वो है निरामिष। आमिष का या सामिष का अर्थ है मांस खाने वाला या मांसाहारी, और निरामिष का अर्थ है मांस न खाने वाला यानी शाकाहारी। सामिष का विलोम क्या होगा? सामिष का विलोम होगा निरामिष।
निरामिष। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सही विलोम नहीं है। देखिए पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका है किस क्रम में सही विलोम नहीं है। उद्घाटन का समापन, उत्तम का अधम, इष्ट का अनिष्ट, अनुराग का दुराग नहीं होता, अनुराग का विराग होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। अर्वाचीन का प्राचीन सही है, इति का अथ सही है, उपकार का अपकार सही है, अनुराग का विराग होता है। वक्र शब्द का सही विलोम है। वक्र का कौन सा विलोम है। वक्र, रिजु, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र, तो वक्र का है रिजु। ये भी देखिए क्वेश्चन आ रहे 2011, 1900 और 2011। रिजु का अर्थ होता है सीधा या सरल होता है, जबकि वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है। सार्थक का उपयोगी, दाता का याचक, मनुष्यता यानी पशुता, गहरा उथला। सार्थक का उपयोगी यह सही नहीं है। सार्थक का विलोम निरर्थक होता है। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। कृतज्ञ का है विलोम सही कृतघ्न। कृतज्ञ शब्द का अर्थ उपकार मानना अर्थात कृतघ्न का अर्थ उपकार न मानना होता है। सही विलोम युग्म है। निंदा, निंदा का कोप, कृतज्ञ का कृतघ्न, स्थूल का दीर्घ, कटु का कठोर। ये सही विलोम है कृतज्ञ कृतघ्न। आरोही शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। आरोही का होता है अवरोही। आरोही शब्द का अर्थ होता है कम से अधिक की ओर या बढ़ते हुए क्रम के अंदर, जबकि अवरोही का अर्थ होता है बड़े से छोटे की ओर घटते हुए क्रम के अंदर। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। आस्तिक है जिसके अंदर अ धन अस्ति धन क अर्थात ईश्वर को मानने वाला, जबकि नास्तिक न धन अस्ति धन क अर्थात ईश्वर को न मानने वाला। विशेष आस्तिक का अर्थ होगा ऋषि विशेष। जरा का विलोम शब्द है। जरा का विलोम है यौवन। जरा का अर्थ होता है वृद्ध, जबकि जो जिसके नीचे बिंदी लग जाए जरा, तो इसका अर्थ होता है थोड़ा। अल्प का विलोम होता है बहु। कृपण का विलोम है, कृपण का विलोम है दानी। परोपकारी का विलोम अपकारी। स्वार्थी का प्रार्थी, भिखारी का अमीर और दानी का कृपण यानी कंजूस। सबल का विलोम होता है निर्बल। निर्धन बल, तो इसमें निर उपसर्ग है। निर्धन बल निर्बल अर्थात बिना बल के, तथा सधन बल सबल अर्थात बल के साथ। विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। कौन सा नहीं है। अधिकृत का अनधिकृत, अंत का आदि, प्रबल का सबल, अदृश्य का दृश्य। तो इसमें प्रबल का सबल नहीं होता, प्रबल का सबल नहीं होता, सबल का निर्बल होता है, प्रबल नहीं होता। नीरस का विलोम शब्द क्या है। नीरस, नीरस का होता है सरस। नीरस निर्धन रस यानी बिना रस के, तथा सरस होता है सधन रस रस सहित। मूक का विलोम है मूक। मूक का विलोम है वाचाल। मूक का अर्थ है चुप रहने वाला होता है, जबकि वाचाल का अर्थ बातूनी अर्थात अधिक बोलने वाला होगा। वह अपने विषय को पूर्ण अभिज्ञ है। रेखांकित शब्द को विलोम क्या है। अभिज्ञ। अभिज्ञ इसका विलोम है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ जो जानता ना हो और अभिज्ञ जो जानकार हो। अन उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाते हैं। एक का विलोम अनेक। अभिज्ञ मतलब जानकार, अनभिज्ञ अनजान। अर्थ का विलोम अनर्थ,
आर्य का अनार्य, आवर्त का अनावृत, आहूत का विलोम अनाहूत। संतोष का विलोम शब्द है संतोष, इसका है असंतोष। संतोष का विलोम है असंतोष होता है लेकिन जब यह विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त होता है जैसे संतोषी, तो संतोषी का विलोम असंतोषी होता है। स्वाधीन का विलोम है पराधीन। स्व मतलब अपना, धन अधीन यानी स्वाधीन अर्थात अपने अधीन। इसी तरह दूसरों के जो अधीन हो उसे बोलते हैं पराधीन अर्थात दूसरों या परायों के अधीन। प्रतंत्र का है स्वतंत्र, गुलाम का है आज़ाद होता है। अति का विपरीतार्थक शब्द है अल्प। अति का अर्थ होता है अधिक, जबकि अल्प का अर्थ होता है कम। अति का विलोम अल्प होगा। धनवान का विलोम शब्द है धनवान का है अकिंचन यानी कि गरीब। धनवान का अर्थ धन का अधिक होता है, जबकि अकिंचन का अर्थ होता है कुछ भी न होना। ध्यान रहे गरीब का विलोम अमीर होता है। किस शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरीतार्थक शब्द है? तो ऋतु का अलीक, अमर का मृत्यु, निषिद्ध का विहित, जरठ का शिशुग। इसमें सही है निषिद्ध का विहित होता है। ऋत का होता है अनर्थ, अमर का होता है मृत्यु। असंगत विलोम शब्द है असंगत, शुकर का दुष्कर, ग्रस्त का मुक्त, यथार्थ का कल्पित और अमर का अजर। ये 4 नंबर है वो असंगत है। यथार्थ मतलब जो वास्तव में हो, कल्पित यानी कल्पना। निम्न में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? पाठ्य का सुपाठ्य, नत का अवनत, शिष्ट का विशिष्ट, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। इसमें कौन सा युग्म सही विलोम शब्द है? संश्लिष्ट का विश्लिष्ट है। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट है। मौखिक का सही विलोम है, मौखिक का विलोम है लिखित। उपेक्षा का सही विलोम है अपेक्षा। विस्तीर्ण का सही विलोम है संकीर्ण। अतिवृष्टि का शब्द का विलोम है अनावृष्टि। पुरोगामी विलोम है पुरोगामी का पश्चगामी। स्फूर्ति का विलोम है आलस्य। अगला क्वेश्चन है बर्बर शब्द का सही विलोम है बर्बर का विलोम सभ्य। उत्तम का सही विलोम है अधम। साकार का विलोम सही है वो है निराकार। सृष्टि का विलोम है प्रलय। प्रलय का विपरीतार्थक शब्द है सृष्टि। अनुरक्त का विलोम है विरक्त। हाईकोर्ट LDC, RPSC LDC में क्वेश्चन आए हुए हैं। अथ का विलोम है इति। असंगत देखिए वीडियो के अंदर आया हुआ असंगत विलोम शब्द युग्म को चुनिए। आतप का अनातप, इप्सित का विप्सित, आगामी का विगत, अनव्य का अनन्वय। तो इसमें कौन सा है वो असंगत है? वो नंबर 2 है। इप्सित का होता है अनिप्सित। इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित। आगत का विलोम होता है अनागत। और कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा? जय का प्रत्यय, उर्वर का नुर्वर, अनिष्ट का अभिष्ट, निर्जर का अजर। निर्जर का अजर ये सही नहीं है। ये JLO के अंदर 2014 में आया वो क्वेश्चन है। तो निर्जर का होता है, निर्जर का अजर नहीं होता, इसका सही विलोम नहीं है। निर्जर का विलोम होता है जरा। ठीक है, तो ये आज हम इतने ही पढ़ेंगे विलोम शब्द। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।